हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 तक सुपर टेट परीक्षा रिफ्रेशर। ये बुक आपकी यूपी में जो सुपर टेट होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके 2018 और 2019 में जो आपके पेपर हुए थे वो आपके क्वेश्चन पेपर हैं और आपके सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो हम करेंगे वो है आपकी शिक्षण कौशल से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी शिक्षण कौशल। ये जो आपकी बुक है वो आपकी जो सुपर टेट का न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर बनाई गई है। तो ये आपके सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है आज का अपना टॉपिक शिक्षण कौशल से संबंधित। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है शिक्षण कौशल। तो इसमें शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल एवं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। सबसे पहले है शिक्षण शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो शिक्षण के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ये शिक्षण के जो प्रकार बताए हैं वो बेंजामिन ब्लूम ने बताए हैं। शिक्षण की परिभाषा क्या है? एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सिखाने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है। अगला है इसमें आपकी अब पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गणित का संबंध सबसे ज्यादा होता है, तो विज्ञान के साथ गणित का संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित विषय में प्रयोग किया जाता है, तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रमुख विधि। तो विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन और निगमन विधि होती है। विश्लेषण विधि क्या होती है? तो किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर। दूसरी है संश्लेषण विधि। किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर। और विश्लेषण होता है संश्लेषण का उल्टा। आगमन विधि है निरीक्षण करना, नियम बना लेना, नियम का सत्यापन करना। निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन का उल्टा निगमन होता है। अगला पॉइंट है अनुसंधान विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है, इसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग है। गृहकार है तो अभ्यास कार्य हेतु है। अगली है शिक्षण विधियों और उनके जनक। सबसे पहले है आगमन विधि, इसके जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक है वो सुकरात है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किर्कपैट्रिक है। खेल विधि के कोल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि के हेलन पार्कहेस्ट हैं। हार्वर्ड विधि या पंचपदी विधि के हार्वर्ड हैं। किंडरगार्टन विधि के फ्रॉवेल हैं। मांटेश्वरी विधि के मारिया मांटेश्वरी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग हैं। गैरी विधि के एडवर्ड हैं। बेनेटिका विधि के डॉक्टर कार्लटन बासगन हैं। रेकाली विधि के रेकाली और संवाद विधि के प्लेटो हैं। ये शिक्षण विधियां और उनके जनक हैं। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो आगमन विधि में किसी विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है वो संश्लेषण विधि कहलाती है। नेक्स्ट है किसी विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है तो विश्लेषण विधि कहलाती है। अगला है गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है तो वो निगमन विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं? तो अंकगणिती, बीजगणिती और ज्यामिति। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है तो सामान्य से विशिष्ट। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है तो आगमन। अगला पॉइंट है आगमन विधि तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगली है निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपकी विधि है और एक तरफ है जनक। आगमन विधि के जनक अरस्तु, निगमन जो अभी ऊपर जो पढ़ी थी वही वाली ये विधि है सभी। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है तो उत्पन्न करना और या खोज करना। अगला पॉइंट है बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक तो महात्मा गांधी है।
शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। तो ये कथन किसका है? तो गेज महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का अर्थ है तो सीखने में वृद्धि करना। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है तो शिक्षण। शिक्षण के तत्व है तो कक्षा, विद्यालय, समाज। अगला पॉइंट है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार तो तीन, एक तंत्रीय प्रणाली, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगला पॉइंट है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं तो औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिकेतर शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण की अवस्थाएं तो पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। अगला पॉइंट है पूर्व क्रिया अवस्था तो कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। अगला है अंत्य क्रिया अवस्था, कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर क्रिया अवस्था तो सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां तो शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। अगला पॉइंट है व्याख्यान विधि तो कठिन अंशों को सरल बनाना। नेक्स्ट है एक एवं विस्तृत कथन होता है तो स्पष्टीकरण विधि में। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है तो विवरण विधि। पूर्व शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है तो वर्णन विधि में। और शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। शिक्षण की प्रमुख विधियां में प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि। ये सब शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी कथन विधि द्वारा है तो सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है तो निरीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है मेथड या विधि शब्द लिया गया है तो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन विधि की विशेषता है तो शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोगी होता है तो छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता है प्रदर्शन विधि। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। कथन किसका है तो डॉक्टर बी के पासी का है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं तो शिक्षण कौशल कहते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल की विशेषताएं हैं तो प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है तो शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया को। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है तो समस्त अंतःक्रिया। अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र है तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है तो 36 मिनट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण आधारित है तो शिक्षण कौशल पर सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है तो प्रोफेसर बी के पासी द्वारा 13 सूची में। अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर तो उद्देश्य को लिखना। द्वितीय स्तर होता है पाठ की प्रस्तावना। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है तो 5 कौन से खोजन प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन प्रवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल और दृष्टांत कौशल। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है तो खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण और आलोचनात्मक जागरूकता। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं तो स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। अगला पॉइंट है ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा। अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है पुनर्वलन कौशल द्वारा। अगला है पुनर्वलन के प्रकार है तो धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। अगला पॉइंट है धनात्मक पुनर्वलन कौशल का घटक है
तो प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। नेक्स्ट है शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है, तो दृष्टांत कौशल द्वारा। अगला पॉइंट है दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है चित्र एवं उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टांत कौशल के प्रकार है शाब्दिक, अशाब्दिक। अगला है कहानी कथन है, तो वो शाब्दिक का उदाहरण है। शाब्दिक के उदाहरण कौन से हैं? तो घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता लेख, ये सब शाब्दिक के हैं। अशाब्दिक के उदाहरण मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व प्रायोगिक प्रदर्शन। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल है, तो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। अगला है अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, तो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल द्वारा। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, तो अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। अगला है आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, उदाहरण से नियम तक पहुंचना आगमन विधि। आगमन विधि उपयोगी है, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। शिक्षण सूत्र हैं, तो 11 शिक्षण सूत्र हैं। पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभूति से युक्त युक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, अज्ञात से अज्ञात की ओर, और सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, तो ये सरल से जटिल की ओर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठोस अनुभूति सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है, तो अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। किसी तथ्य या समस्या को बांटना है, तो विश्लेषण। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, विश्लेषण। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, संश्लेषण। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाना, मनोविज्ञान ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, निगमन विधि नए ज्ञान की खोज में सहायक, आगमन विधि शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, आगमन से निगमन। अगला पॉइंट है खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है, तो निगमन विधि। निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात, निगमन विधि के जनक अरस्तु। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, निगमन विधि। निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर। योजना पद्धति है किलपैट्रिक की, किलपैट्रिक है प्रयोजनवादी, प्रयोग में विश्वास करता है, तो प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद के जनक है, तो डीवी। हेलेन पार्करस्ट जनक है डाल्टन विधि के, किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्रॉबेन। निगमन विधि उपयोगी किसके लिए होती है, तो उच्च कक्षाओं के लिए। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट पॉइंट है मारिया मांटेश्वरी के जनक है, मांटेश्वरी विधि के आर्मस्ट्रांग के जनक है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का। महात्मा गांधी जनक है बेसिक शिक्षा प्रणाली। बर्दा योजना के प्रतिपादक है महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है बर्दा योजना लागू हुई तो 1937 में। शुक्रात जनक है प्रश्नोत्तर विधि। संवाद विधि के जनक है प्लेटो। कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है, तो पूर्व से अंश की ओर। शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है, तो वो मनोविज्ञान की देन है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला था शिक्षण कौशल की विधियां, दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षण का अभिप्राय है, तो पढ़ाना। अगला पॉइंट है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये किसका कथन है, तो बीएफ स्किनर का। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये किसकी परिभाषा है, तो बर्टन की। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है, तो 3। शिक्षण होता है तो सुनियोजित। अगला पॉइंट है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, तो शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता। अगला पॉइंट है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, तो विद्यार्थियों से। नेक्स्ट पॉइंट है सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, तो आदर्शवादी का। अगला पॉइंट है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा, ये कथन किसका है, तो स्पेंसर का। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण
उद्देश्य है तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अनुदेशन संबंधित है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य। संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण का कार्य है तो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति करना। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है तो लिखित, मौखिक संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है तो मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है तो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है तो ग्लोब की प्रविधि से। अगला है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष तो पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, तीन पक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है तो अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया सुकरात ने। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे कैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, ये कथन किसका है तो ये गेज का है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया तो हार्वर्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व पर आधारित शिक्षण सूत्र पूर्व से अंश की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ को प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और कठिन हो, विक्रम से छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन के सूत्र से संबंधित है तो ये सरल से जटिल की ओर जो सूत्र है उससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्व से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों में के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है तो मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। पहला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं। पूर्ण के अंश किए जाएं तो ये विश्लेषण विधि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी वस्तुएं जो स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती है और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं तो पेस्टोलॉजी का कथन है। अगला है सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया था तो 27 का किया था। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि में छात्र बन नहीं रहते हैं तो निष्क्रिय। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है तो उपयुक्तता, क्रमता, भाषा। अगला पॉइंट है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है तो सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है तो कहानी युक्त। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है तो निरीक्षण या अवलोकन। अगला पॉइंट है विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है तो प्रोफेसर रॉय की। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया डॉक्टर एलन ने। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन सबसे अधिक सहायक है तो भूगोल शिक्षण में। अगला है जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल कथन है तो म्यूलिक। अगला है खेल विधि के लिए आवश्यक है तो स्वतंत्रता, रचनात्मक, मानसिक शक्तियों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया तो ये रूसो ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं तो विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है तो मॉनिटर से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी तो अवलोकन विधि। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न, आदत, कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, कथन किसका है तो पारकर्थक का। अगला पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है तो अन्वेषण, अनुसंधान, तर्क का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं तो वो अनुचित प्रश्न होते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित तो प्राथमिक स्तर से। अगला पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है तो बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्र शिक्षण का उद्देश्य है तो बालक का सर्वांगीण विकास। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन व खेल विधि। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है तो बहुकक्षा शिक्षण में। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है तो कौशल। अगला पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की तो 1970 में। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, कथन है तो क्लार्क का। अगला पॉइंट है बिकमिंग बेटर टीचर, अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच, ये किसकी पुस्तक है तो ये डॉक्टर
बी के पासी की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए तो 7 बताए। अगला पॉइंट है, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु प्रस्तावना प्रश्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध तो पूर्व ज्ञान से। अगला पॉइंट है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, किसका कथन है तो कॉल्विन का। अधिगम का अर्थ है तो सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में उल्लेख है तो अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है तो अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम का अर्थ है तो कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्रों द्वारा अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है तो कथन इसी डेंटा का। नेक्स्ट पॉइंट है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है तो सहायक सामग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है तो भूगोल के लिए। अगला पॉइंट है, उद्घोषणाओं भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो टेप रिकॉर्डर में। अगला पॉइंट है, कंप्यूटरों के सिद्धांतों का पता लगाया गया था तो चार्ल्स बेबेज। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ तो 1961 में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर से लिया है तो डैनियल डेविस। अगला पॉइंट है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ तो 1877 में। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया तो 110 को शामिल किया। अगला पॉइंट है, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है तो श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा जागृत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है तो मानसिक बौद्धिक तथा भाषा का विकास। अगला पॉइंट है, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है तो उत्तम शिक्षण हेतु। अगला पॉइंट है, शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए तो आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है तो यह परिभाषा है रायबर्न की। अगला पॉइंट है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, तब कक्षा शिक्षण अच्छा होता है। अगला पॉइंट है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित और पूर्सी और पर्यटन सर्वाधिक सहायक है तो भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है तो किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है तो कॉल्विन का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है तो सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। अगला पॉइंट है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर, यह कथन किसका है तो बैलेंटाइन का। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है तो प्रस्तावना कौशल। अगला पॉइंट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो समयबद्धता। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोग है तो इतिहास शिक्षण में। अगला पॉइंट है, सुकराती विधि कहते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि को। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था तो भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन। अगला पॉइंट है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है या परिभाषा है तो BF स्किनर की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण पुनर्वलन की शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है तो छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। अगला पॉइंट है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है तो छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है तो कथनों में तारतम्यता। अगला है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है तो विवरण विधि है। अगला पॉइंट है, गणित किट का उपकरण है तो डोमिनोज। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है तो अधिगम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए तो सौहार्दपूर्ण। अगला पॉइंट है, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मोड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं तो शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट पॉइंट है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। अगला पॉइंट है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन है रायबर्न का।
अगला है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षण केंद्रित। अगला है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, तो शिक्षण विधियां। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं तो शिक्षण सूत्रों पर। अगला है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता तो फ्रोवेल। अगला है संप्रेषण की प्रक्रिया होती है तो द्विपक्षीय। अगला है उपयुक्त शिक्षण सूत्र है तो मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है तो परिणाम का सिद्धांत। अगला पॉइंट है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुएं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा हार्वर्ड स्पेंसर की है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी तो विज्ञान शिक्षण में। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है। अगला है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हुए तो प्रयुक्त शिक्षण कौशल है तो प्रस्तावना कौशल। अगला है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो कहानी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया में किसके व्यवहार से परिवर्तन आता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो अध्यापकों के व्यवहार से परिवर्तन आता है और छात्रों एवं समाज में शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापकों और छात्रों एवं समाज के व्यवहार से परिवर्तन आता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन है और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं जिनको पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। यह परिभाषा है तो ब्रू बेकर। अगला पॉइंट है किसके अनुसार शिक्षण का अर्थ है तो ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उत्साहित करना। अगला पॉइंट तो ये द वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है तो भावात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है तो क्रियात्मक शिक्षण में। अगला पॉइंट है चिंतन स्तर का शिक्षण किसके अंतर्गत आता है तो शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से उसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा समितियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से। कथन किसका है तो इजी मेयर का। संप्रेषण की भौतिक बाधा है तो शोर, दूरी, अदृश्यता। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है तो अरुचि, पूर्ण धारणा, मतभेद। अगला पॉइंट है संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय है तो समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का दिवाई होना, उचित प्रतिपुष्टि देना। अगला पॉइंट है संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं तो 2। नेक्स्ट पॉइंट है बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के किससे होना चाहिए तो अनुभव से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में लोकतंत्री वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतंत्री हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। कथन है तो रायबर्न व फॉर्ज का। नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। कथन है तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह वाक्य किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है तो ज्ञात से अज्ञात की हो। नेक्स्ट पॉइंट है बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए किस शिक्षण सूत्र का संकेत होता है तो पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। ये कथन किसका है तो रेमंड का है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है तो ये आपके ऑप्शन दिए होंगे 4, इसमें एक नहीं होगी तो पाठ्य पुस्तक विधि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत किसके विपरीत प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है। नेक्स्ट है कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है तो प्रयोग विधि है। अगला पॉइंट है अविक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता है तो पीएफ स्किनर है। नेक्स्ट पॉइंट है किस विधि के जन्मदाता डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक है तो योजना विधि के। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है तो सरल से कठिन, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञान से अज्ञानता की ओर का सिद्धांत का पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है तो ह्यूरिस्टिक विधि है। अगला है कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है तो खोज विधि। अगला है प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही हैं जो विचारों उत्तेजक हों। नेक्स्ट पॉइंट है खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेले जाते हैं तो रचनात्मक, गति वाले, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल हैं।
अगला पॉइंट है साहसिक यात्राओं की कहानियों से बालकों को जो लाभ हो सकता है वह है तो विविध प्रकार के जीवन जगत से परिचित होना, साहसिक संवेगों का उत्प्रेरण होना और उनकी विविध जानकारियाँ मिलना। अगला पॉइंट है जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है तो कहानी कथन विधि। अगला पॉइंट है किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा से सुसज्जित होकर ये छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि नाटकीय विधि कहलाती है। अगला पॉइंट है शिक्षण की वह विधि जो अत्यधिक खर्चीली तथा समय भी ज़्यादा लेती है तथा जिसमें प्रत्येक प्रकार की पाठ्य पुस्तकों नहीं पढ़ाया जा सकता वह है तो वह अवलोकन विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है समीक्षात्मक चिंतन में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं होती हैं अधिगम कहलाती हैं तो क्रो एंड क्रो का कथन है। अगला पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं तो 8। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया है तो इटार्ड और सैग्यून ने। अगला पॉइंट है किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया कि वह अपनी इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है तो ये वॉटसन ने कहा। अगला पॉइंट है शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है तो सोरेनसन तथा हस्क। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन है तो वुडवर्थ का। अगला पॉइंट है अधिगम का आधार है तो परिपक्वता। नेक्स्ट है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं तो थार्नडाइक। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया या कथन किसका है तो वुडवर्थ का। अगला पॉइंट है अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत किस रूप में चलती है तो चेतन या अचेतन के रूप में चलती है। अगला पॉइंट है अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है, ये कथन गुथरी महोदय का। और नेक्स्ट और आपका लास्ट पॉइंट है कि अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण हैं तो 4 चरण हैं। ये आपके जो टॉपिक थे शिक्षण जीवन कौशल और उसके सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो अधिगम के सिद्धांत एवं प्रतिपादक। तो ये क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। ये क्लास आपकी यूपी सुपर टेट के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।